हेलो एवरीवन। आज से हम टारगेट कर रहे हैं 2026 के बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ हम कर रहे हैं ये है पीओ लेवल के लिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है डीआई का। द गिवन चार्ट show the number of student who join other coaching classes, the percentage of student who join NEET classes। तो ये टेबल दी हुई है कि कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करी है कोचिंग क्लासेस के लिए, और परसेंटेज गिवन है कि नीट क्लास कितनों ने ज्वाइन करी है और जेई की कितनों ने ज्वाइन करी है। डिफरेंट ईयर्स गिवन है। तो एक बार मैं फटाफट टेबल उतार लूँ। तो ये मैंने टेबल अलग से लिख दी है। इसमें दिया हुआ है कि जो अदर कोचिंग क्लास है वो वाले, उनकी तो वैल्यू गिवन है, बाकी इन दोनों का परसेंटेज गिवन है। तो अगर इन दोनों को ऐड करें तो 75 मतलब 25%। 1/4 की वैल्यू है 160। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 64। इसमें 5 5 10, 4 5 6 7, 70% की वैल्यू, 30% की वैल्यू है 240। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। 50 60 70 70 मतलब 30% की वैल्यू है 360। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 12। 100 की हो जाएगी 1200। इसमें कितना है, ये है हमारा 75 मतलब 25%। 25% की वैल्यू है 250। 1% की वैल्यू हो गई 10 और ये 1000। ठीक है, चलो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइन द क्लासेस इक्वल्स टू ज्वाइन अदर क्लास, नीट और जेई। हमने सॉल्व कर ही लिया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइन जेई इन 2023। 2023 में 50% मतलब 600, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइन द कोचिंग क्लास 2011। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2011 में 640, डिफरेंस हुआ 40। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइन अदर कोचिंग क्लासेस एंड नीट 2013 में। 2013 में नीट और अदर 360, और ये क्या 1/5। 1/5 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 240। 10 6 600 टू दी नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइन नीट इन 2014। 2014 में 40%। 4/10। 100 की वैल्यू 25 और 00। 2 0 से 2 गया। है ना। 4/100 ऑफ 10,000। 2 0 से 2 गया, 400 हुआ। तो 3:2। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइन कोचिंग क्लास इन 2012। हु ज्वाइन कोचिंग क्लास इन 2012, 12 में है 800। इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइन नीट और जेई इन 2011। 2011 में 75% मतलब 3/4 ऑफ 640। तो 160, 480, 20 5 3, 480। 0 से 0, 32 और 48, 2 और 3, तो 66.66%। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइन कोचिंग क्लास इन 2016, टोटल स्टूडेंट टोटल है 300 लेस देन द 2014। 14 से 300 लेस मतलब 700 है। ये हो गए टोटल। एंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइन अदर नीट एंड जेई 5 6 3, 11 11 और 3 14। 14 की वैल्यू 700, 1 की वैल्यू 100/2 मतलब 50। देन फाइंड द स्टूडेंट हु ज्वाइन जेई इन 2016। तो 3 से करेंगे 150। इन 2012 द रेशियो ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स हु ज्वाइन नीट आर 3:2। तो 2012 में नीट का कितना है 25 मतलब 1/4 200,
200 का मतलब यहाँ पे 5, 40, 120 और 80। एंड द रेशियो ऑफ बॉयज़ और गर्ल हु जॉइंट जेई 5:4, 5:4 2014 में 45%। 8 5 ज़ा 44, 32 और 36। नो, नो का मतलब 9 से डिवाइड किया तो 40, इसका मतलब 200 और 40 160। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हु जॉइन द कोचिंग क्लास इन 2012 460 हैं। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु जॉइन अदर इन 2012। अच्छा, तो बॉयज़ निकालने, बॉयज़ और गर्ल्स। नीट के हैं 120 और ये 80, यहाँ पे हैं 200 और 160 और टोटल हैं 460। तो अदर के कितने हो गए? 40, 2 3 और 1 4। और यहाँ पे टोटल है हमारे पास 800 प्लस 40, 5 और 3, तो 0, 14, 2 और 100। नन ऑफ दीज ये। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइंड नीट, ये हटा दें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइन नीट क्लास इन 2015 में नीट की क्लास 50% मोर देन द प्रीवियस ईयर। तो ये कितना 40%, तो इसका 40% 400, तो इसका 50% मतलब 3/2, 600 हो गया। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइन नीट 2015 एंड द स्टूडेंट हु ज्वाइंड अदर कोचिंग क्लास इन 14। तो 400 में 350। नेक्स्ट है 7th। गिवन पाई चार्ट है, शो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन टोटल पॉपुलेशन अडल्ट और चिल्ड्रन की है। डिफरेंट टाउन है, PQRST 2011 का। टोटल पॉपुलेशन है 4000। 100% का करेंगे तो 40 से मल्टीप्लाई कर दें सबको। टोटल 0, 30 और 60, 4 8 ज़ा 32, 3 7, 0 0 8 0 और ये 100। ठीक है, 4000 है ना। 8 14 20 15 15 25 10 5 5 10 2 3 4। ठीक है, ये टोटल ना एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों है। इफ़ द टोटल पॉपुलेशन इन आर 2022 वॉज इतने मोर देन, मतलब 5/4 हो जाएगी। 720, 1380, तो 900। एंड द रेशियो ऑफ द एडल्ट चिल्ड्रन टू टाउन इन आर 2022 इस 3:1, मतलब 4 4 से अगर इसको डिवाइड करें एडल्ट और चिल्ड्रन में 1/4, 2 10 2 5, तो ये 3 से 75 और 6। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एडल्ट और चिल्ड्रन। अरे दो ही निकालना था, 50 और 4 450। इफ़ द टोटल पॉपुलेशन ये इन टाउन एक्स इज़ इतने % ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन एस, एस का 3/4, 3/4 4 2 600। एंड द नंबर ऑफ एडल्ट इन एक्स इज़ इतने मोर देन द चिल्ड्रन। अगर ये है तो ये 150, 2x 150 करा तो 450, 225, 75 और 3 और ये 225। तो फाइंड द रेशियो ऑफ एडल्ट टू चिल्ड्रन। कितना हुआ ये? 25, 125, 7, 75 और ये 45, फिर 5 से कर दें तो 1 2 5 और 9, तो 5:3। इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन टाउन Q 3/8 of the total population, children 3/8 330, and the ratio of the number of adult in P or Q
और क्यू के एडल्ट कितने हो जाएंगे, 550। पी और क्यू 7/11, 1150, तो ये 350। फाइंड द चिल्ड्रन, 350 मतलब 300 गया तो 300 बचे, 250। तो हाँ 250, तो कितने हुए, 8 और 5, 580 हो गए टोटल। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल पॉपुलेशन ऑफ पी और टी। पी और टी की टोटल पॉपुलेशन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ एस। 8 मतलब 200। डिफरेंस बिटवीन पी टी 400, तो 50%। इफ इन टी इतने परसेंट आर एडल्ट, एडल्ट हैं 3/4, 75%, 750। एंड 40% चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन कितने हुए, 250। इसमें से 40% हैं लिटरेट और ये इलिटरेट हो गए। इसका 4/10, 0 100, तो 150 इलिटरेट। एंड द रेशियो ऑफ एडल्ट टू चिल्ड्रन, एंड द रेशियो ऑफ एडल्ट टू चिल्ड्रन इज 3:2। तो इन टाउन इतने परसेंट ऑफ एडल्ट एंड इतने परसेंट ऑफ चिल्ड्रन इलिटरेट। ओ ऐसे है क्या, ये नहीं है, गलत पढ़ लिया। जो रेशियो ऑफ एडल्ट और चिल्ड्रन का है ना वो 300 और 200, मतलब 500। 500 का मतलब हुआ, 5 का मतलब हुआ यहाँ पे 1000, तो एक का मतलब हुआ 200, तो ये हो गया 600 और ये 400। 400 में से 40%, 0, 160। और इसमें 3/4, 3/4 मतलब 15, 15 4500। तो यहाँ कितना बचा, 150, और यहाँ 240। तो इलिटरेट पॉपुलेशन 90 और 390। द टोटल पॉपुलेशन इन टाउन एस 800 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन पी। 6 से डिवाइड कर दो, 400 इंटू 300, तो इसको करेंगे तो 33 और 4 से करा तो 133। नेक्स्ट 13th। अब आ गया अर्थमेटिक। अ वेसल कंटेन इतने लीटर ऑफ वाटर और 30 लीटर ऑफ वाटर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस विद सेम क्वांटिटी ऑफ शुगर। शुगर और वाटर है तो 150 थी, उसके बाद 30 निकाल लिया तो 20 बचा और शुगर ऐड कर दी। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस मोर। तो अब इसमें से 30 निकालेंगे तो 30 मतलब 1:4, 1/5 ऑफ 30, और यहाँ पे 120 माइनस 4/5 ऑफ 30, प्लस में फिर 30 ऐड कर दिया तो ये 6, 66 54, 6 मतलब 24, 6 10 3 9, ये हो गया। आफ्टर दैट 25 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड विद द सेम क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस। अब एप्पल जूस ऐड करेंगे, 54 माइनस 1/5 ऑफ 25, मतलब 5 माइनस कर दिया ना, 25 का 1/5 5, तो कितना हुआ 49, और यहाँ पे 4/20 माइनस करेंगे 76, और यहाँ 25। फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर शुगर यहाँ गलती कर दी ना हमने। अब 25 लीटर निकालना है तो इन दोनों का रेशियो कितना हुआ, ये कितना 10 9 10 15, 54/25, 5/30, 10/1 2 8, 5 और 2 9,
तो इसमें से 9 माइनस होएगा, बचा हुआ कितना 16, इसमें से माइनस हुआ 70 और यहाँ पे 45, तो 25 यहाँ पे, ये हुआ। तो 9:14:5। अस्सी सॉरी, तो 1:36:16 ये। नेक्स्ट 14th, इन अ बिजनेस पीस कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 5/4 टाइम्स दैट ऑफ ए। तो अगर ए की मान लो 400 है तो बी की कितनी हुई 500। आफ्टर 6 मंथ ए विड्रॉ हाफ, तो ये 6 महीने के लिए, उसके बाद उसने हाफ विड्रॉ कर ली। एंड आफ्टर 8 मंथ, ये 8 महीने के लिए विड्रॉ 4/5 ऑफ द कैपिटल। 500 का 4 मतलब 400 निकाल लिए, है ना, तो 100 ही बचे। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट, एंड ऑफ द ईयर 4 और ये 6, टोटल प्रॉफिट है 42,500। 20 गया। 4 6 4 24 और ये 12 36, ये 40 और ये 4 44, 10 8 80 की वैल्यू है 42500। 0 से 0 गया, 1 की वैल्यू हो गई 5 3 10 10 1 2 5। तो प्रॉफिट ऑफ ए का प्रॉफिट कितना हुआ 6 5 ज़ा 30, 3 6 2 ज़ा 12 और ये 15, 6 2 ज़ा 12 और 15 कैरी 1, 6 और 1 7 18 31। फिर 6 से करेंगे तो ये 30 कैरी 3 42 और 3 45 का 4 48 2 कैरी 5 6 और ये 11 18 और 1 19 19125। ठीक है। नेक्स्ट 15th, एज एज इज x ईयर मोर देन बी, बी प्लस एक्स इक्वल्स टू ए। सीज एज इज इतने मोर देन बी, बी प्लस एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू सी। डीज इज 10 ईयर ओल्डर देन बी, बी प्लस 10 इक्वल्स टू डी। 4 ईयर यंगर देन ए माइनस 4 इक्वल्स टू डी। डी इज़ 40 ईयर्स ओल्ड, अब डी 40 साल का है तो ये 30 साल का हुआ। अगर ये 40 तो ये 44 साल का। तो ये 44 और ये, तो एक्स की वैल्यू हो गई 14। तो ये 30 30 और ये 36 36 और 14 10 3 4 5 50, तो ये हो गया 50 साल। फाइंड द एवरेज एज ऑफ ऑल। 44 30 40 और 50, 4 8 और ये 8 8 8 16, 4 से करेंगे तो 41। 16th, टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस इतने प्लेटफॉर्म, 320 का प्लेटफॉर्म है, 24 सेकंड में वो क्रॉस करता है, ये ए की बात होगी। अब बी टेक्स वाई सेकंड टू क्रॉस सेम प्लेटफॉर्म, अच्छा ट्रेन भी तो है, तो टी प्लस 320 वाई सेकेंड। द स्पीड ऑफ द ट्रेन ए और बी इज़ 3:2, इसका 3 इसका 2। इफ़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए और बी आर 400 ईच, 400 मतलब ये 720 अपॉन में 3 इंटू 24, 720 अपॉन में वाई इंटू 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, 12 मतलब 36। 17th, द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज़ इतना। अपस्ट्रीम की है u माइनस वी, ये है u प्लस वी, तो 6 6 12, 6 और 1 7 मतलब u की वैल्यू हो जाएगी 36, v की वैल्यू कितनी हो गई माइनस करा 20 और 10। इफ़ द बोट कवर इतने किलोमीटर x प्लस 48 2.5 घंटे में विद इन स्टिल वाटर, मतलब u में 36 में
36 दूनी 72, 72 और ये 18, 8 9 10, 7 8 9 90, -48, 5 4 42 एक्स की वैल्यू। फाइंड द डिस्टेंस द बोट कवर इन 5 आवर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब 46 इंटू एक्स की वैल्यू 42 है, तो डिस्टेंस तो हमें निकालना ही नहीं और इंटू में 5 करना है, तो 230 230 5 घंटे में करा 230 करेगा। अगर 40 को 6 से हम करें तो नहीं होएगा, 5 से करें तो कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी है 42, 42 इक्वल्स टू एक्स। तो इसको अगर हम 5 से करें तो 210 + 20, हाँ सी आएगा। 18th, A complete a task in 5 days, B complete same task in 4 days, C takes 6 days to complete same work। 5 4 20, तो 10 और 3 30 हो जाएगा। 6 से 30 नहीं होएगा, 20 ना, 20 और 6 तो 10:3, 60 ले लेते हैं, 60 सब पे आएगा। तो ये 12 पे, ये 15 पे और ये 10 पे। इफ़ दे वर्क टुगेदर फॉर 1 डे और अर्न इतना फॉर दैट डे, हाउ मच बी और सी रिसीव। तो 5 6 7 37 की वैल्यू होगी 5 5 0, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 5550 / 37 × 3, तो इंटू 3 1 1 1, तो ये हो जाएगा 50, 150, 150 इंटू 12 180। अच्छा सॉरी 15 से करना पड़ेगा ना, 150 15 से करेंगे 2250 और 10 से करा तो ये ए आएगा। नेक्स्ट 19th, द एवरेज स्कोर ऑफ SJT 45 है, तो टोटल कितना हुआ 3 5 15, 12 और 1 13। एल स्कोर इज 15 मोर देन एवरेज ऑफ SJT, 15 मोर 60 हो गया। तो एस स्कोर 10 लेस देन एल, एस का 10 लेस देन एल 50 एंड 5 मोर देन टी, तो टी से मतलब 45, कितना हुआ 150 नहीं हुआ ये। एवरेज स्कोर ऑफ SJT 12 15 कैरी 1 12 13, एल स्कोर 15 मोर देन एवरेज स्कोर ऑफ SJT, 15 मोर करेंगे तो इसमें 60 आ जाएगा, तो एल का स्कोर सही है। एस स्कोर 10 लेस देन एल, एल से 10 कम है तो कर दिया, एंड 5 मोर देन टी, टी से 5 मोर है, ठीक है। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ST, अच्छा एल है ना, जे SJT, ठीक है। तो एवरेज बताना है S 50 L और T इन सब का क्या, ठीक है। 130 110 110 155 / 3, तो 5 151 26, तो 52 हो जाएगा अप्रोक्स ही पूछा है हमसे। नेक्स्ट है 20th, देयर आर 3 विलेज ABC विद देयर टोटल पॉपुलेशन इन द रेशो ABC 12x 15x और 20x। द परसेंटेज ऑफ फीमेल इन ए, ये टोटल है, फीमेल 20%, 45 85 नहीं ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, मतलब 1/4 3x 45 15, हाफ ऐड करेंगे 2 2 5 75 और 6 675 मतलब 6.75x। 40% 4/10 8x।
फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल कितने हुए यहाँ पे 9x 25 7 8.25 और ये 12 तो 3 2 7 5 और 4 300 275 और 400 60 रेशो 5 5 और 80 मतलब यहाँ पे 11 16 और 40 40 नहीं 12 छोड़ो यार 12 का 8/10 15 का 55/10 100 और 20 का 6/10 0 0 0 और 5 से सारा कटेगा नहीं 3 और ये 2 12 × 16 3 × 55 2 12 × 20 12 × 20 3 से जा रहा 3 4 और ये 4 ठीक है 4 6 ये 64 रेशियो 55 रेशियो 80 आएगा 21 जैक स्कोर्ड x मार्क्स इन एग्ज़ाम एंड फेल्ड बाय 10% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स लेट कर लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स है 100x तो जैक के हैं x प्लस 10x कर दें तो उसको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे और जया स्कोर्ड इतने मार्क्स एंड पास्ड बाय 22% ऑफ इतने ठीक है तो जया का हुआ 1.5 माइनस 90 माइनस कर देते x है तो इसको y लेना पड़ेगा माइनस करेंगे 20y क्योंकि पासिंग मार्क्स से पास बाय 20% ऑफ इफ़ द मैक्सिमम मार्क्स इन द स्कोर इज़ 600 मतलब y की वैल्यू होगी 6 फाइंड द पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्ज़ाम x + 60 1.5x माइनस का 120 तो माइनस का 30 तो यहाँ x + 90 और यहाँ पे 0.5x हो गया तो 5/10 1/2 180 ठीक है 180 नहीं आएगा सिर्फ x की वैल्यू है ना 180 पासिंग मार्क्स तो क्या था कि 10% और मतलब 60 और ऐड करो इसमें यही थी ना पूरी वैल्यू तो मतलब 240 जल्दबाजी में कभी भी गलती नहीं करनी है नेक्स्ट है 22 द रेशियो ऑफ द लेंथ टू ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5:2 if the breadth and length of the rectangle are increased लेंथ और ब्रेथ है 5x और 2x ब्रेथ और लेंथ इंक्रीज हुई है पहले ब्रेथ हुई है 1/4 मतलब 5/4 हो गई है ये होगी 5/4 1 2 2.5x और 10% से इंक्रीज हुआ इसका मतलब 11/10 तो 5.5 देन न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इतना मोर देन ओरिजिनल कितना हुआ 10x² 1 + 135 = कितना हुआ ये 55/100 वो 10 इंटू 25/10 5 से करा 125 5 7 3 और 1 13.x² तो 135 = 3.75x²। तो फाइंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ओरिजिनल लेंथ निकालनी है तो 27 और 7 2 5 3/4 3 और ये 9 9 का मतलब 36 36 का 6 इंटू लेंथ 6 5 30 30 आएगी 23 The difference between compound interest and simple interest on a certain sum
फॉर 2 years एट इतने रेट पर एनम इज़ इतना। अच्छा 8% है, 8 + 8 64/100 16.64 P अपॉन में 100 माइनस 16/100 P इक्वल्स टू 160। तो 6.64 अपॉन में 100 P इक्वल्स टू 160, इसको 100 तो 10 अपॉन में 4 ये 25, P की वैल्यू होगी 25 1 2 3। तो इफ़ द सेम सम इज़ इन्वेस्टेड कंपाउंड इंटरेस्ट 12% पर 3 year। ओ माय गॉड। तो फाइंड द इंटरेस्ट 12 + 12 1.44 24 25.44। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। इंटरेस्ट निकालना है ना। 112 100 इंटू 112 अपॉन में 100 112 अपॉन में 100 -1 28 का स्क्वायर 28 का क्यूब 28 का क्यूब होता है 21652 और 25 का होता है वो ट्रिक 25 का स्क्वायर और आगे 15। ठीक है, तो -15625 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 4 5 3 9 और 6 अपॉन में 15625 इंटू 25 1 2 3। तो यहाँ पे करेंगे 1000 और 25 से किया तो 7 पे 150 60 पे 2 तो 125 हो गया 5 पे। ये होना है 625 होना चाहिए वैसे। सिक्स पे जाएगा 150 होता है 6 पे। ठीक है, तो ये हुआ 25 और 40। ठीक है, तो 8 अपॉन में 5 8 7 7 8 56 कैरी 5 16 16 और 5 21 2 24 6 कैरी 2 50 तो 10 10 2 रुको 10 1 0 फिर ये 1 2 3 15 10 और 2 10 1 2 B। नेक्स्ट है 24। if a dishonest shopkeeper mark up his good 50%, mark good by 50%, then gives a 20% discount and also use इतने weight instead of इतना weight, find his profit percentage। तो कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स पहले हम लेट कर लेते हैं कि 100x है। ठीक है, तो 100 की चीज़ को उसने बढ़ा के 150 की कर दिया, मतलब 50% बढ़ा दिया। फिर उसके बाद वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 80 की वैल्यू लगा रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो 80 और ये 40 120 120 का वो प्राइस, मतलब 120 पे दे रहा है। 100 की चीज़ 120 पे दे रहा है, ऊपर से वो भी कर रहा है क्या कि वेट अलग दे रहा है। 260 की चीज़ 240 में दे रहा है, तो 0 से 0। ऑल्सो यूजेज इतने वेट इंस्टेड ऑफ 260।
ये नहीं करना, हम करते हैं कि वो 100 की चीज़ ना वो 200 120 में दे रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है कि दे तो रहा है वो, प्राइस तो लगा रहा है वो 240 का, और नहीं, क्या बोलेंगे इसको, हाँ कि वो चीज़ तो दे रहा है 260 की, पर प्राइस लगा रहा है 240 की चीज़ दे रहा है और 260 का प्राइस लगा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम कितने का डिफरेंस ले, फिर 00, 12 6 ज़ा 2 कैरी 7, 24 मतलब 31, और 2 4 1 2 3, मतलब चीज़ तो हुई 24,000 की और उसने प्राइस लगाया 31,200 का। ये CP और ये SP हो गया एक तरह से। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो 7 20 2 अपॉन में 240, 0 से 0, ये 30, तो उसने 30% का प्रॉफिट कमाया है। नेक्स्ट है 25, ये तो यहीं पे करेंगे अब हम। 0 से 0 गई 2, तो 5 11 2 माइनस ये हुआ 140, 220, 0 से 0, 8 कैरी 2 28 30, x प्लस ये भी 0 से 0, 21 12 कैरी 1 2 5, 3 9, पाँच 11 7 है ये, तो 7 में से 400 400 और 407 हुआ, 252 मतलब 5 5 3 155, 2240 डिवाइड बाय अपॉन में 140 प्लस 85 इंटू 43 प्लस 425, 7 1 1 2 1 5 442 मतलब 16 15 20 और ये 21 और ये 24, 5 4 32 का 36, 11 5 6 7 3 6 4 2 5, तो 6 9 40 4096, ये होता है 66 का। सॉरी 64 का। 930 डिवाइड बाई 2, 465 माइनस 3 इंटू 529, मतलब कि 23 माइनस 1776, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 6 7 9 3, इंटू 2 है, 0 6 और ये 18 माइनस 1776, 4 10 8 8 8 16 और ये 8 0 माइनस 3 इंटू और ये 23, 23 का मतलब 9 और 6, 5 7 15, 27 इंटू 5 135 माइनस 17 इंटू 3 54 प्लस 7 और ये 1 7, 1 और 8, 13 में से 5 गया 8 का 8 डिवाइड बाय 7, 117, 40 का मतलब हुआ 5, 12.5 अप्रोक्स आ जाएगा 13। क्या था हमारा 28 ना।
दोबारा करो। 25 इंटू 5 135 माइनस 17 इंटू 3 51 होता है, प्लस 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 7 51 4 84 7 11 91 अपन में 7, हाँ 13 ही आएगा। 505 प्लस एक्स का रूट इक्वल्स टू 202 प्लस 32 इंटू 7 अपन में 28 प्लस 31 इंटू 10 310 2 1 5 ये 4 का 8 520 505 का मतलब 15 15 का स्क्वायर 225 1849 1849 42 होता है प्लस 7% ये जगह 8 8 5 ज़ा 40 कैरी 4 8 6 ज़ा 16 16 20 कैरी 2 8 7 7 8 ज़ा 56 57 58 एक्स प्लस 90 9 10 5 5 10 10 है ही नहीं, वाह। फिफ्टी थ्री इसको 7% ही लें तो 7 8 ज़ा 56 इक्वल्स टू एक्स प्लस 90 तो ये 9 और ये 10 अब कितना आ जाएगा 19 43 है भाई, ये 9 और ये 9 99 9 माइनस का 8 क्यूब चल रहा है ना 2 3 4 225 होगा 5 10 216 9 2 5 3 359 ए सी में क्या है 28 4 2 2 2 28 4 ज़ा 4 8 ज़ा 32 कैरी 3 4 8 9 13 4 8 ज़ा 32 कैरी 3 4 2 ज़ा 8 9 10 11 112 माइनस 2 मतलब यहाँ हमने किया माइन इंटू 4 माइनस 2 तो इधर भी यही हो रहा है ना शायद 440 माइनस 2 हाँ इंटू 4 माइनस 2 तो 4 को अगर उससे करेंगे 4 5 ज़ा 20 कैरी 2 28 9 30 माइनस इंटू 4 माइनस 2 तो 4 से करेंगे 4 8 ज़ा 32 कैरी 3 4 3 ज़ा 12 12 और 3 15 16 17 माइनस 2 1750 6 4 4 24 0 3 6 तो ये 12 फिर ये 18 12 का मतलब 19 219 नेक्स्ट है यहाँ पे 10 32 प्लस तो नहीं हो रहा
0, 10, 42, 108, x और 320, 10, 32, 6, 6, कितना हुआ 2, 22, 4, 34। दिख रहा है कोई डिफरेंस? 2, 12, अगर इसमें 12 करें 6, 46, फिर करें तो 58, तो 6, 6, 12, 10 और 11, मतलब 8, 9, 10, 2, 2, और फिर यहाँ पे है 6, 14, 10, 104, बस 14 कैरी 1, इसमें ये ऐड करा तो ये आएगा, तो इसमें 9, 10, 5, 6, 7 और एक 170 ऐड करना है, तो 0, 7, 8, 9 और 3, हाँ ठीक है, 2, 2, 0 आएगा। इसमें डिवाइड 0.5 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 1, तो इंटू 3 मतलब 58, 57, 57, 58, 68, 67, 68, 2 से ही किया ना, तो डबल भी तो 4 से करना पड़ेगा, 4 से करेंगे तो 76, 77, माइनस 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 प्लस माइनस, तो ये तो 11, 11 ही हुआ, और 187, 17 इंटू 11 है, 6 भी है, 17, 11, 17 बड़ा है, -11 इक्वल है, तो y बड़ा और इक्वल, ये माइनस माइनस, ये भी माइनस माइनस, 28 मतलब 7 और 4 सही है, 30, 30 को करें 6 और 5, 11, माइनस का 2, माइनस का 10.6, 2 बड़ा है, ये भी बड़ा है, y बड़ा है x से, प्लस का 7, माइनस का 7, तो x की वैल्यू हो गई प्लस का 2 होएगा नहीं 9, और माइनस का 5, ये माइनस माइनस 48, 48 होता है 6 और 8, 8 और 6, 9 बड़ा है, 5 बड़ा है, x बड़ा है y से, प्लस प्लस ये भी प्लस प्लस, 50, 100, 100 का मतलब 10 और 10, और ये क्या 40, 10 और 4, दोनों का 2, 2 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 10 बड़ा है भी है और इक्वल भी, x बड़ा और इक्वल है, ये दोनों c नेगेटिव है तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा, बस हो गया। Thank you for watching.